हेलो, जोहार, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत है। जैसा कि जेएसएससी सीजीएल के लैंग्वेज पेपर का आज आज 2 क्लास है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको नागपुरी लोक साहित्य का सिलेबस और नागपुरी शब्दावली वोकेब को कवर किया हूँ। और आज की क्लास में बाकी के कुछ वोकेब जो बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करूँगा, और साथ ही साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं वो हमारे पिछले 2 क्लास को ज़रूर से देख ले। चलिए शुरू करते हैं। तो नागपुरी क्रिया काल का जो हम लोग दूसरी क्लास में देखे हैं, आज को उसका बचा हुआ कुछ वोकैब हम लोग कंप्लीट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, उसका नागपुरी का ये है कन्वर्टेशन, ठीक है। खाता है, जैसे हम कुछ खाता है उसको कहते हैं खात हैं, खाइला, खाइल ला। ओके, नेक्स्ट खाना है, खाएक आहे, आहे ये लैंग्वेज, ये देखिए आहे है को आहे, ठीक है। खा रहा है, खात आहे, खा चुका है, खाए चुक ले है। खाया, खालक, खा लिया, खाए लेलक। ये आपको सुनने को ज़्यादा मिलेगा, खाए लेलक, ठीक है। देखिए सारा खाने से रिलेटेड है, मतलब आप इससे कोई भी वर्ड को जोड़ सकते हैं। मैं केवल खाने से रिलेटेड ही लिया हूँ। खाता था, खात रहें, खा रहा था, खात रहत रहे। देखिए ये आपको रूट वर्ड का लास्ट में पकड़ना है आपको कि क्या यूज हो रहा है, ठीक है। खा चुका था, खाए चुक रहे, खाएगा, खाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। खाएगा, खाई, देखिए जो इम्पोर्टेंट मैं उसको एक्स्ट्रा मार्क कर दूँ ना, समझा दे रहा हूँ। खा रहा होगा, खात रहत होई, खा चुका होगा, खाए चुक होई, रहता, रहेला। उसी तरह रहना है, रहेक आहे, रह चुका है, रह आहे है, रह चुका है, रही चुके हैं, रहता था, रह चुके। चलिए नेक्स्ट वोकैब हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि नेक्स्ट पेज में आज मैं बोला हूँ, जैसे कि आज से हम लोग का स्टोरी शुरू होगा। स्टोरी क्लास आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है नागपुरी में। स्टोरी है, ये है कंगन और चूड़ी। जैसा कि यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हैं। ये मोटा वाला जो दिख रहा है ये इसको कहते हैं कंगन, और ये पतला पतला वो रेड कलर में है वो है चूड़ी, ठीक है। महिलाएं, स्त्रियां लोग इसे पहनती है, काफ़ी लोग उत्सुकता से। चलिए आज का स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा मज़ेदार स्टोरी है। आसे पासे दुईगो राजा रहे, मतलब कि आस पास आमने सामने ही 2 राजा रहते थे। कितना राजा रहते थे? 2 राजा रहते थे, ठीक है। एक राजा कर एगो बेटा था, एक राजा कर एगो बेटा, एक बेटा, और दूसर कर एगो बेटी, दूसरा का एगो बेटी। समझ गए? नेक्स्ट, दियो राजा अपन बेटा बेटी कर बियाह करे ले राजी होए। मतलब दोनों राजा जो अगल बगल में रहते थे, एक का बेटा था एक का बेटी थी, वो आपस में विवाह मतलब होता है शादी, विवाह करने के लिए राजी हो गए। टिकाल दिन मतलब होता है अगले दिन, नेक्स्ट डे। ओके, अगले दिन बियाह ले बारात गए। बारात मतलब विवाह करने के लिए वो लोग गए, और बढ़िया से शादी भे गलक। देखिए यहाँ से शादी भे गलक, उन लोग का शादी अच्छे से हो गया। राजा अपन बेटी के दाइज, देखिए यहाँ दाइज मतलब होता है दहेज। शादी के बाद जो लड़की तरफ से लड़के को दान स्वरूप जो दिया जाता है उसको दहेज बोलते हैं, ठीक है। दहेज में दिलक कंगन और चूड़ी। दहेज में क्या मिला? कंगन और चूड़ी, ठीक है। एहर दाइज कर कंगन और चूड़ी के ले के चल आए, और वो जो राजकुमारी थी वो कंगन और चूड़ी को दहेज में लेके वापस अपना ससुराल गई, ठीक है। चलिए आगे का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। होत कदा राजकुमार के ओकर स्त्री कर कहते हैं। स्त्री, देखिए यहाँ पे
स्त्री हम लोग जैसा हिंदी में लिखते हैं, नागपुरी में ऐसा नहीं रहता है स्त्री, ठीक है, वो आयरन मत समझिएगा। होत कदा मतलब ऐसे ही में स्त्री, उनकी जो राजकुमार की स्त्री है वो राजकुमारी है, वो कहती है ए राजकुमार, बाद में जब मोय मोर जायब हले रौरे दोबारा ब्याह मत करब। मतलब कि अगर मैं किसी कारण में मर गई, ठीक है, तो आप दूसरा शादी मत कीजिएगा, दूसरा ब्याह मत नहीं कीजिएगा। होत करते राजकुमारी मोर गेलक। और होता है ना, जैसा कोई लोग बोल देते हैं और ऐसा ही कुछ हो जाता है उनके साथ दुर्घटना, तो उसी तरह उनके साथ भी हुआ, राजकुमारी मर गई। राजकुमार अपना बोहरिया बात के याद रखलक। राजकुमार है वो अपनी बोहरिया मतलब होता है पत्नी, भार्या, स्त्री, ठीक है, उसकी बात को याद रखा। सेले पहले शादी ले नी तैयार पहले, और वो पहला उनको मतलब घर में सब फोर्स करने लगे कि तुम अब दूसरे शादी कर लो, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। मुदा, देखिए ये मैं आपको वोकैब में कंप्लीट कर चुका हूँ। मुदा मतलब होता है लेकिन, परंतु, क्योंकि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन कहे सुने के बाद राजकुमार दोसर ब्याह कर लेलक, मतलब सारा फोर्स करने के बाद वो दूसरा ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए वो एग्री हो गया और शादी कर लिया। आपन नाया बोहरिया की पहली बोहरिया कर कंगन और चूड़ी दे दिलक। और जो उसका जो वो शादी करके लाई थी कंगन और चूड़ी, जो फर्स्ट वाली की यहाँ बात कर रहे हैं, और यहाँ से वो आती सेकेंड, ठीक है। वो फर्स्ट वाली जो मरी, उसके साथ में जो कंगन और चूड़ी था, ये कंगन और चूड़ी था, उसको वो सेकेंड वाली को दे दिया, ठीक है। राजकुमार जब नैहर गेलक, राजकुमारी जो अपने मायके गई, नैहर गई, ठीक है, कौन, सेकेंड वाली, तो कंगन और चूड़ी के पींद के गेलक। वो क्या पींद के मतलब पहन के गई। नैहर के वो कंगन और चूड़ी के सब देखाए लागलक, सबको दिखाने लगी कि देखो मेरे ससुराल में कंगन और चूड़ी, सब कंगन और चूड़ी पींद कर राजकुमार का सुंदर कर बखान करे लागलक। वो सारे लोग, उसकी जो भी सखी थी, सहेलियां थी, और भी जो भी थे, उनको पहनती थी, देखती थी, और सब उसकी सुंदरता का वखान करने लगी, काफ़ी सुंदर है। राजकुमार कर मुँह लगी धांगरिन, जो मतलब यहाँ देखिए, इसका कहने का मतलब है जो उनकी प्रिय थी, जो उनके सखा थी, उनके साथ रहती थी, वो उनके कहती है कि एक हाथ तो बहुत बेस लागला, एक हाथ में जो कंगन और चूड़ी है वो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुदा, यहाँ मुदा मतलब लेकिन, दूसरा हाथ नहीं बेस लागलक, दूसरा हाथ में अच्छा नहीं लगला देसला। ये बात के सुनकर राजकुमार सुइत दिलक, और ये बात सुनकर राजकुमार थोड़ा अपसेट हुई और सो गई। सुइत दिलक मतलब सो जाना। केकरोहो आवर और उठायल से नहीं उठी। बहुत लोग उसको मनाए, उठाने का कोशिश की, लेकिन कोई भी आते थे उसकी बात को ना सुनते हुए नहीं उठती थी। ये बात कर खबर राजकुमार के दिल गलक, ये बात को राजकुमार को संदेशा भेजा गया कि ऐसा ऐसा बात है, राजकुमारी सो गई है, रो रही है काफ़ी, उसको सब मनाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं उठ रही है। राजकुमार अलग और उके उठाए की कोशिश कर लग। राजकुमार भी वहाँ से आया, वो भी अपनी तरह से कोशिश किया, सेकरे में उन्हीं उठलक, फिर भी नहीं उठी। नहीं उठे कारण राजकुमार के बताल गया कि ओकर एक हाथ में जैसन कंगन और चूड़ी आहे, वैसने कंगन और चूड़ी दूसरे हाथ में ले खोजते हैं। मतलब कि उसका कहना था वो इसलिए अपसेट थी क्योंकि उसके जो एक हाथ में जो ऐसा वाला कंगन चूड़ी था वो दूसरे हाथ में नहीं था, वो दूसरा हाथ में भी वैसा ही कंगन और चूड़ी खोज रही थी। ये बात की सुन के राजकुमार अपन पहले कर ससुर जगह गेलक और कहलक, मतलब वो तो उसके लिए तो उसको राजकुमार को जो पहला शादी हुआ था उसके ससुर के पास, उनके पिताजी के पास गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो वो गोड़ मतलब होता है पैर, पाँव। गोड़ से लागो ससुर हमरे के बिनती हो राम, मतलब वो पहले वाले ससुर के पास गया, उनका पैर छू के प्रणाम किया और वो बिनती किया। हम कहता है हे राम, जे कंगन दे रही सैया सही कंगन जोड़ो मांगलक हो राम। जोड़ी मतलब उसका दूसरा, एक हाथ में जैसे था वो दूसरा जो वो चाह रही थी, ऐसा वो राजकुमार बोला। ससुर हर दामाद का कहलक, ससुर है वो अपने दामाद को क्या कहता है, सुन से सुन पुत्र हमार वचन हो राम, हमके तो दे रहत चांद महाराजा हो राम। वो महाराज
जो था उसके ससुर जी, वो बोलते कि सुनो बेटे, हमको जो कंगन और चूड़ी मिला था वो हमको चांद महाराज है वो हमके दिए थे। राजकुमार हुमा से चांद महाराज जगह चल गया, और राजकुमार है ठीक है, वो बात सुनकर आगे चला गया चांद महाराज के पास, और चांद महाराज से कहलक, उनके पास गया, उन्हें पास भी सेम चीज़ बोला, गोड़ से लागो मैं तो चांदो महाराज हो राम। आपको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ पैर छू के। हे राम, जय कंगन दे रही सैया, सही कंगन जोड़ी मंगलक हो राम, चांद महाराज कहलाए। सेम चीज़ रिक्वेस्ट उसने राजकुमार भी चांदो महाराज के पास किया, और चांद महाराज की तरफ से रिप्लाई आया, सुन से सुन पुत्र, हमरे बचन हो राम, हमके तो दे रहे गुरु बाबा। किसने दिया? चांद महाराज को गुरु बाबा। ठीक है, तो अब हुमा से राजकुमार गुरु बाबा जगह गेलक और कहलक, वहाँ से वो कहाँ पे चले गए? गुरु बाबा के पास। गोड़ से लागो मैं तो गुरु बाबा हो राम, सेम चीज़ रिक्वेस्ट किए वो भी गुरु बाबा के पास। हो राम, जय कंगन दे रही से कंगन जोड़ी मंगलक हो राम, हो राम, जो आप जोड़ी कंगन दिए उसका जोड़ी मुझे चाहिए। गुरु बाबा जवाब दे रहे हैं। अब गुरु बाबा क्या जवाब देते वो सुनते जरा हम लोग। सुन से सुन पुत्र, सुनो पुत्र, हमारे बचन हो राम, हमके तो दिले जमदूत। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट आ गया है। पहले वो गया अपने ससुर के पास फर्स्ट, सेकेंड में गया चांद महाराज, थर्ड में गया गुरु बाबा, और फोर में गया जमदूत। जमदूत का मतलब आप लोग भली भांति समझ रहे हैं, जिससे हम लोग काल के देवता यमराज बोलते हैं। ठीक है, और राजकुमार अब हुमा से चल गए जमदूत जगह। अब कहाँ पे चले गए? जमदूत के पास चले गए। जमदूत के पास ऊ का जे देखते हैं कि ऊकर पहली बोहरिया, जो जिनका पहला जो मर गई थी, जिनसे पहला शादी हुआ था, जे मोर रहे एक ठो आंबा गाछ। देखिए यहाँ आंबा गाछ मतलब होता है आम का वृक्ष, आम का पेड़, जैसा कि यहाँ पे फिगर में नोटिस किया गया है। ये एक सपोज दैट आम का पेड़ है, ऐसा आप लोग को मानना है। ठीक है, ओठेंगल है। ओठेंग मतलब जैसा इस फिगर में दिया है, इसे मान लीजिए आप फर्स्ट वाली रानी है जो आम के पेड़ के पास। ओठेंगल मतलब सो गई है, बैठी हुई है, लदकी हुई है उस पर। ठीक है, सर रख के। उकर बगल में कंगन और चूड़ी कर पोटली मोड़ायल है। सपोज दैट यहाँ पे है कंगन और चूड़ी का वो रखी हुई है पोटली। ठीक है, उस जगह राजकुमार के जैक नी दिलाएं, उस जगह राजकुमार को जाने नहीं दिया, दरबार वगैरह रोक लिए होंगे। तब वो सोच लगलक अब वो भी पहिल बोहरिया जगह यही कुल में रह जाए, और वो राजकुमार सोचने लगा कि चलो अब क्या जाएंगे, अब यहीं पर रह जाते हैं। ऐसा सोच के राजकुमार भी वही कुल में रह गया, और वो सोच के वो वही जगह पे रह गया। हुआ एक मूंग दाल, ये दाल का एक किस्म है मूंग दाल जिसको बोलते हैं हम लोग, एक रावा चार, एक चावल का दाना दिलाएं मतलब दिया, जेके खाए के गेलें, और ओके अपन पहली बोहरिया कर परम प्रेम याद हो गलक। प्रेम उके हुआ रहे से मजबूर कर दिलक, और उसको मजबूर कर दिया वहाँ रहने से। तो ये रहा हमारा स्टोरी कंप्लीट। क्या था स्टोरी? कंगन और चूड़ी, जिसमें सारा अच्छे तरीक़े से आप लोग को समझ में आ चुका होगा, मुझे भरोसा है। जिसमें मैं एक संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ, एक राजा एक रानी थी, जिसमें राजा का दोनों आपस में विवाह करने के लिए सम्मति हो जाते हैं, दोनों शादी होता है। यदा कदा पहली वाली पत्नी का मृत्यु हो जाता है, दूसरे वाली से शादी करता है। वो राजकुमारी को चूड़ी और कंगन देती है, वो अपना मायके जाती है और अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे हाथ में वैसा नहीं था। वो अपसेट हो जाती, सो जाती है, रिक्वेस्ट करती कि मुझे दूसरे हाथ में भी उसी तरह चाहिए, और राजकुमार उस दूसरे कंगन चूड़ी को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वो ससुर के पास जाता है, चांद महाराज के पास जाता है, गुरु बाबा के पास जाता है, और लास्ट में जमदूत के पास जाता है। वहाँ पे जाके देखता है उसकी पहली वाली पत्नी आम के वृक्ष के पास बैठी हुई उसका इंतज़ार में है, अपसेट में है, और उसके सामने कंगन और चूड़ी का पोटली रखा हुआ है। वो चाहता है कि अब मैं यहीं पर रह जाऊँ,
और वो अपने पहली वाली पत्नी का प्रेम और जो वचन दी थी उसको याद रखता है और वहीं पे जमदूत के पास उसी स्त्री के पास वह रह जाता है। तो ये था हमारा कंगन और चूड़ी का बहुत मज़ेदार स्टोरी। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग इसे पढ़ें, दोबारा पढ़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी प्रकार की डाउट हो, प्रॉब्लम हो, पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इसी तरह पूरा एक एक दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय।